नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह। 1857 के गदर की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है मंगल पांडे का, जिन्होंने मेरठ में इसकी शुरुआत की थी और विद्रोह का बिगुल फूंका था। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि झारखंड में भी एक मंगल पांडे हुआ करते थे जिनका नाम है जय मंगल पांडे, और वो भी अंग्रेज़ों के ही पलटन में थे और उन्होंने विद्रोह किया। और साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें जो उस वक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह की जो सेना थी उसका रास्ता बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे साथ हैं उन्हीं के यानी कि जयमंगल पांडे के 7वीं पीढ़ी के वंशज सच्चिदानंद पांडे जी। सच्चिदा जी, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। बहुत बहुत नमस्कार। और ये गर्व की बात है कि आप 7वीं पीढ़ी में ऐसे महान सपूत और शहीद के आप वंशज हैं, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्या कहेंगे आप जो जयमंगल पांडे जी के योगदान को किस रूप से आप देखते हैं? सबसे पहले जयमंगल पांडे का ही नहीं, मैं तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को सब आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी भूमिका निभाई। उसमें मेरे भी परिवार में हम 7वें पीढ़ी के वंशज हैं शहीद जयमंगल पांडे, जिन्होंने एकीकृत बिहार का उस समय 1857 आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व किया था, जिनके साथ कई लोग थे। उसमें झारखंड में अगर देखा जाए तो पांडे, गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, शहीद टिकैत तुमराव सिंह, नीलांबर पीताम्बर, कई लोग थे जो इनका सहयोग कर रहे थे। और ये झारखंड डोरंडा से एक शुरुआत हुई थी। जयमंगल पांडे के पास चाबी रहता था, जो वहाँ का बैरक था उसका चाबी। तो ये पहले ही से अपने भारतीय सैनिकों को बता करके रखे थे कि हम कभी भी विद्रोह करेंगे, चूँकि ये अंग्रेज़ों के सेना में ही थे। लेकिन क्या था कि अंदर से मन में इनको तकलीफ़ था अंग्रेज़ों से कि ये लोग बहुत ये करते हैं, तो हमेशा इनको लगा रहता था कब हम अंग्रेज़ों को। चिंगारी मंगल पांडे जी ने मेरठ में जो फूंकी, तो उसी समय मंगल पांडे जो चिंगारी लगाए, उनको इतिहास बनाने का काम शहीद जयमंगल पांडे ने किया। और चाबी बैरक खोल करके सारे जो संदूक बंदूक जितने भी चीज़ थे वो अपने सैनिकों के पास हवाले कर दिए। और डोरंडा में 2 अगस्त 1857 को 1 बजे दिन में पूरे अंग्रेज़ों को खाली करवा दिया गया। अंग्रेज़ अफरा तफरी भाग गए। उसमें चूँकि ये रांची नहीं और ये डोरंडा नहीं था जो अभी है, उसमें जंगली क्षेत्र था, और उसमें पूरा रांची खाली हो गया। और वहाँ के बाद वो चले आए गोशनर चर्च हुआ करता था, उसको उड़ाया गया। हाँ, जीएल चर्च, उसको उड़ाया गया। और रास्ते में कई एक तरह के लोग, जैसे सुरेंद्र शाही हजारीबाग जेल में उस समय थे, तो वहाँ भी जेल पर धावा बोल करके सुरेंद्र शाही को निकाला गया, उनके साथियों को मिलाया गया। शहीद शेख भिखारी और टिकैत तुमराव छुट्टू पाली में घेरने का प्रयास किया। इस तरह से सभी लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया। और शहीद जयमंगल पांडे की मंशा थी कि हम यहाँ से निकल के बाबू कुंवर सिंह के साथ जाएं, और उधर लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर इन लोग का बहादुर शाह जफर के साथ जाना था। और इन लोग का एक मंशा झारखंड से और था। जैसे ये लोग पहले जो यहाँ से निकले थे हजारीबाग गए, तो हजारीबाग जाने का मकसद था कि जो बंगाल मुख्यालय हुआ करता था अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा, तो उस रास्ते, हाँ, ग्रैंड ट्रंक के रास्ते में जितनी भी पुल पुलिया उनका आवागमन का जो साधन हुआ करता था, उनका उड़ा देना इन लोग का मकसद था कि ताकि बंगाल अलग हो जाएगा और बाकी एकीकृत बिहार नहीं पूरे भारत हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। ये प्रयास शहीद जयमंगल पांडे का था। हमको लगता है कि रास्ते में ही अंग्रेज़ों ने घेर लिया हजारीबाग में। पुनः वो लोग चुट्टू पालू होते हुए, पिठौरिया होते हुए वापस वो लोग टोरी चंदवा होते हुए चतरा पहुँचे, जहाँ से पहले से अंग्रेज़ों ने घात लगा के वहाँ पर थे। और वहाँ अचानक इन लोग पर हमला बोला गया और एक भीषण युद्ध जिसको बोलते हैं 1857 का संग्राम जो बोला जाता है, वो चतरा में हुआ, जिसका नाम बैटल ऑफ चतरा दिया जाता है। तो वहाँ जो हुआ, सैकड़ों लोग हताहत हुए, कई एक लोगों को अंग भंग करना पड़ा वहाँ पे। अंतिम समय में विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय बच बचा के वहाँ से माधव सिंह ये लोग निकल गए, और शहीद टिकैत तुमराव ये लोग भी वहाँ से निकल गए। जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ लगभग लास्ट में 200 लोग बचे जो वहाँ डटे रहे। उसमें शहीद जयमंगल पांडे 2 अक्टूबर को नादिर अली खां को गोली लग जाती है पैरों में, और 3 अक्टूबर को
शहीद जयमंगल पांडे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए जहाँ 56 अंग्रेजी सैनिक को मारने में वो कामयाब हुए, वो आज भी वहाँ पे कब्र है चतरा में। 56 अंग्रेजी सैनिक को मारे, तो मारते हुए 3 अक्टूबर को नादिर अली और जयमंगल पांडे पकड़े गए। इनके साथ 150 भारतीय सैनिकों को वहाँ पर पकड़ लिया गया और एक साथ आम के पेड़ पर जो तालाब है, आज फांसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है, फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इन लोगों को एक साथ 150 भारतीयों को फांसी पे लटका दिया। आज भी स्मारक बना हुआ है। आज भी स्मारक बना हुआ है। आज ये इतनी बड़ी लड़ाई, हम कहीं बात करते हैं बाबू कुंवर सिंह का, कहीं तात्या टोपे का। बाबू कुंवर सिंह की जो सेना थी, उनको भी झारखंड की ओर आने में, मतलब उस समय के एकीकृत बिहार में आने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके बारे में जरा। नहीं, यहाँ से तार भेजे थे जयमंगल पांडे कि हम जब यहाँ विद्रोह करेंगे तो आप किस तरह, तो बाबू कुंवर सिंह की बोले थे कि आप अगर आ जाइएगा, आरा उनका जगदीशपुर जगह का नाम है, कि यहाँ तक आ जाइए तो मेरा सेना उना सब आपके साथ है और जो भी रास्ते में होगा हम सब जगह बात करते हैं। चूँकि उस समय मेन था कि जंगल झाड़ में रहना था, तो खाने पीने का भी साधन होना चाहिए और भी, तो ये व्यवस्था राजा महाराजाओं चाहे ज़मींदारों के हाथ में दिया गया। जो हमको लगता है कि रास्ते में इन लोग को बंद कर दिया गया अंग्रेज़ों के डर से, तो बहुत जगह इन लोग को बहुत झेलना भी पड़ा। लेकिन बाबू कुंवर सिंह इन लोग, अगर ये लोग पहुंच जाते वहाँ तक, तो हमको लगता है 1857 में ही आज़ाद हो जाता देश। कहानी कुछ और होती उस वक्त। हाँ, कहानी कुछ और होती। आज देश 90 साल पहले, जो 90 साल बाद हुआ, वो आज़ादी पहले मिल गई होती। और ये बड़ी घटना पूरे झारखंड में जो है, ये आज तक प्रशासनिक नज़र से भी दूर रखा गया, सरकार के नज़र से भी, केंद्र सरकार का भी कोई योगदान नहीं है। जबकि हम लोग चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, उनको कई एक सुविधा सरकारों ने दे रखा है। उनके परिवारों को एक पेंशन भी दिया गया है, ट्रेन उरेन में जाना उना है तो वहाँ भी साधन। एक तो स्वतंत्रता सेनानी कोष का भी गठन हुआ था झारखंड में, तो क्या उसका लाभ आप ले पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, हम एक बार पूछे भी तो पता चला है कि अभी किसी को वो फ़ायदा उससे नहीं पहुंच पाया है। हमको लगता है कई एक स्मारक उससे सुदृढ़ हो सकता था, कई एक परिवारों को लाभ मिल सकता था। कई एक परिवारों से संपर्क में है किसी को, तो हमको नहीं लगा कि उससे लाभ मिला है। ऐसे कई, झारखंड की बात करें तो जयमंगल पांडे के अलावा आपने भी नाम लिया, शहीद विश्वनाथ शाहदेव, शेख भिखारी हैं, टिकैत उमराव सिंह हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, राजा अर्जुन सिंह हैं, पांडे गणपत राय हैं, इनके भी जो वंशज हैं, उन लोगों की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और बार बार सरकार से मांग की जाती है कि जो शहीदों के जो वंशज हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कुछ किया जाए। जो कोष का जो गठन हुआ था वो उसी के मद्देनज़र किया गया था, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो सही से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या डिमांड रखेंगे? सरकार से चाहेंगे कि जो भी इस कोष में है, तो बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं, बहुत हम लोगों को जानते हैं। अभी गुमला में क्या नाम है उनका, देखिए, नहीं ध्यान में नहीं आ रहा। अब उनकी वंशज जो है सो बकरी पालन करके अपना घर चला रहा है, तो वैसे परिवारों को कहीं ना कहीं सामने लाने का ज़रूरत है। सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। अब जिसके पूर्वज पूरे देश की आज़ादी में मिट्टी में बलिदान दे दिए, इस देश की आज़ादी में, अगर उनके परिवारों को अगर कोई सूद नहीं लेता है, चाहे उस परिवारों को सम्मान नहीं मिलता है, तो बहुत ही क्या बोलते हैं, चिंता का विषय है। अभी आप देखे होंगे कि 15 नवंबर को यहाँ पर बिरसा मुंडा के ये पर मनाया जाता है स्थापना दिवस। कम से कम उस दिन भी इन परिवारों को सम्मान मिले, तो उस दिन भी याद नहीं किया जाता है। तो हम लोग को अब सरकार से मांग करना पड़ रहा है कि कम से कम अब सम्मान के लिए मांग करना पड़ रहा है। एक विडंबना नहीं है कि जयमंगल पांडे की एक प्रतिमा भी नहीं लगी हुई है? बहुत बड़ी विडंबना है। और अभी हम यही बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसका अभी एक भी प्रतिमा नहीं लगा, और जाने माने स्वतंत्रता सेनानी है उनका। और जयमंगल पांडे का तो विधानसभा में जाकर देखे होंगे, सबका फोटो लगा है। शहीद जयमंगल पांडे का कहीं भी फोटो उसमें नहीं लगा है। तो ये भी लगाने की आवश्यकता है, प्रशासनिक ओर से भी देने की। अच्छा, इन लोग का जिस समय
जन्मदिन है या ये लोग का शहीद दिवस है, तो कम से कम शहीद दिवस के दिन में झारखंड सरकार से हर एक उपायुक्त को ये होना चाहिए कि वहाँ का सब कार्यभार उन लोग के माध्यम से हो, और एक बड़ा मेला टाइप का, शहीद मेला टाइप का हर जगह लगाया जाए, और जहाँ शहीद हुए उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करें। ऐसा हम लोग चाहते हैं, ताकि जो आज़ादी जो मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया, कई एक बलिदानियों पर मिला, तो ये लोगों के जहन में याद रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। ये बताइए कि हजारीबाग जहाँ से आप हैं या जयमंगल पांडे जहाँ से थे, उसने एक से एक विभूति दी है, मुख्यमंत्री तक दिया हजारीबाग में, केंद्रीय मंत्री तक दिया है। अभी भी इससे पहले की सरकार में यशवंत सिन्हा हो या फिर उनके पुत्र जयंत सिन्हा हो, अभी भी जो मनीष जायसवाल जी हैं वो सत्ताधारी दल से हैं, उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। फिर भी क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हुई, क्या कर लापरवाही हुई, या फिर नेताओं का ध्यान नहीं गया, या फिर आप लोगों से कुछ कमी रह गई, क्या लगता है? वो अनदेखा किया जा रहा है, बस यही समझ लीजिए। और जयंत सिन्हा थे, आए मेरे घर में भी आए, सम्मान भी दिए, सौलू लोढ़ाए, पूरे परिवार को सम्मान दिए, लेकिन एक योजना नहीं बना पाए कि हजारीबाग में इन महापुरुषों की कहीं पे प्रतिमा लगे, कहीं पार्क हो, कहीं कोई नाम हो। शहीद शेख भिखारी का देखिए मेडिकल जो है हजारीबाग में नाम रखा गया, लेकिन हजारीबाग के लाल हैं, हम उनका भी चाहते हैं कि कोई संस्था का नाम हो, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, उन्हीं का नाम वहाँ हजारीबाग रेलवे स्टेशन है, तो उसको शहीद जयमंगल पांडे रेलवे स्टेशन कर दे, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हम मांग करते हैं। दूसरा चीज़ है कि सुनील सिंह चतरा में सांसद थे, उन्होंने कई एक जगह पे बुला कर सम्मानित किए, लेकिन चतरा में जो जहाँ पे फांसी तालाब है उसको आज तक किसी देखने का प्रयास नहीं किया, उसको बहुत बढ़िया बनाने का प्रयास नहीं किया है, जबकि सी ग्रेड में अभी पर्यटन स्थल के रूप में झारखंड सरकार ने घोषित किया है, लेकिन अभी तक कोई पहल उस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो सब पर भी काम हो और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को लाभ मिले। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड के आंदोलनकारी जितने हैं उनको सरकार ने घोषणा की है, जो भी झारखंड आंदोलनकारी उसको हम एक पेंशन देंगे, और कुछ आया है इस तरह के। तो क्या भारतीय स्वतंत्र, वे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ही उनका प्रदर्शन था। वो ठीक है, लेकिन सरकार ही इसको सोच रही है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिनके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी दे दी, तो सम्मान और इस तरह का पेंशन क्यों नहीं? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, लेकिन कई बार अनदेखी हो जाती है, लापरवाही बरती जाती है, और जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वे उनकी याद नहीं कर पाते, उनको याद नहीं कर पाते, जिनके बदौलत आज वो सत्ता में है और हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सच्चिदानंद जी ने कहा कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि जयमंगल पांडे के नाम पर हजारीबाग में भी कोई हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन ही हो, और ये भी एक विडम्बना है कि उनके नाम से एक मूर्ति तक नहीं है, एक प्रतिमा तक नहीं है, विधानसभा में उनका एक तैलचित्र भी नहीं है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।